कि ये जो 25 साल गुजारे हैं स्टूडेंट के रूप में एक विद्यार्थी ने स्कूल में, इंटरमीडिएट कॉलेज में और जाके फिर कॉलेज में, इन 25 सालों के बदले, इस मेहनत के बदले, ये जो पढ़ाई उसने की उसके बदले उसको मिलता क्या है? हमने बच्चों को कहा कि ध्यान से पढ़ो, लेकिन हमने बताया है नहीं कि ध्यान से आखिर पढ़ते कैसे। हमने कहा अपना दिमाग लगाओ, अपने माइंड पे काम करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड हम लोगों ने बच्चों को सिखाई नहीं। जो सबसे ज़रूरी था, उसकी बातें इस बीच में पूरे 25 साल के दौर में हमने की ही नहीं। ये तो खैर समस्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये समस्याएं अभी विद्यार्थियों को आई, तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि फिर समाधान क्या है। समाधान है शिक्षा समाधान। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल समाधान में। आज जो विषय लेके आए हैं उसके बारे में डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आज मई 2024 का एक सामान्य विद्यार्थी, उसके बारे में जानते हैं। वो हम, आप और हमारे बच्चे हो सकते हैं। अपने तीसरे बर्थडे तक आते आते आजकल बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ये प्ले स्कूल हो सकता है या फिर आंगनबाड़ी, जो उसका पहला स्कूल होता है, और 5वीं क्लास आते आते वो LKG UKG पूरा करते हुए 6ठे साल में तो कम से कम पहले क्लास में उनका दाखिला हो जाता है, और ये क्लास 1 to 9 जो स्कूल का सफ़र है वो शुरू होता है 14वें साल तक। इस बीच उनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे स्कूल में, वो उनके शिक्षक होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे, अगर पढ़ाने कोई ट्यूटर आता है तो वो, या फिर कोचिंग बच्चे जाते हैं तो उनके कोच। अब इस युग में यानी आज के दौर में हमारे जो मोबाइल्स हैं और PCs जो इंटरनेट के साथ में हैं, यानी मोबाइल और वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हैं और हमारे बच्चों को हम दे देते हैं, वो इन सब से रोचक सोर्स हैं, सबसे सेफ और रिएक्ट करने में सबसे जो है अच्छे, जिनको गुस्सा भी नहीं आता है बार बार पूछो तो मोबाइल और कंप्यूटर जिन पे इंटरनेट हो, वो बच्चों के लिए सबसे रोचक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और उनकी मर्जी से चलते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करते करते जो है बच्चे 10वीं में आते हैं या मैट्रिक सेकेंडरी में, और पिछले 10 साल हमने जो उन्हें सिखाया उसमें होता है बेसिक लैंग्वेज या ग्रामर, नंबर सिस्टम और मैथमेटिकल एल्गोरिदम हम सिखा देते हैं बच्चों को, और साथ में सिखा देते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड सोशल साइंस। इस बीच में बेसिक GS और GK भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान होता है। और पूरे स्कूल के पीरियड में जो हमने सुना था और अपने बच्चों को हम सुनाते हैं वो है ध्यान से पढ़ो। मैट्रिक या सेकेंडरी पूरा करने के बाद जो हमारे बच्चे हैं, अब वो इंटरमीडिएट में जाएंगे, और अगले 18 साल तक का सफ़र, मतलब 16 से 18 का जो सफ़र है वो इंटरमीडिएट में उनका गुजरेगा। पहली बार बच्चों को हम स्ट्रीम चूज़ करने का मौका देंगे, और अब हमारे बच्चे आर्ट, कॉमर्स या साइंस में से अपना स्ट्रीम, अपना विषय चुनेंगे, और उसके मुताबिक वो किसी भी सब्जेक्ट में जो वो स्ट्रीम चुन रहे हैं उसका डीप नॉलेज जो है ग्रहण करेंगे। हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकिन यही होता आया है और अभी भी होता होगा कि जो परसेंटेज आप एक्वायर करते हैं अपने मैट्रिकुलेशन में, उसके आधार पे आपको आर्ट, कॉमर्स और साइंस मिलता है। सबसे तेज वाले बच्चे साइंस, फिर एवरेज वाले कॉमर्स, और सबसे जो लुल होते हैं, जो बाद में सबसे तेज होंगे, उनको आर्ट का मौका मिलता है। कॉलेज और स्कूल्स भी जो है एडमिशन के यही क्राइटेरिया बनाते हैं कि परसेंटेज जिनका हाई हो वो साइंस लें, फिर कॉमर्स, देन आर्ट। खैर, औसत के जो ऊपर के बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े समझदार होते हैं और थोड़ा जो है भविष्य देखते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक AIEEE, जी, NEET, NDA, इन सब चीज़ों का भी तैयारी साथ में वो कराते हैं। इस बीच बच्चे को फर्स्ट टाइम एक लेवल ऑफ कंपटीशन फील होता है इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान और इस एग्ज़ाम को लिखते हुए। साथ ही उन्हें जो शिक्षा पद्धति अब तक पढ़ाई गई थी 10वीं तक, उसकी कमियों के बारे में पता चलता है कि सिर्फ उतना पढ़ने से उनका काम चलने वाला नहीं है रियल वर्ल्ड में, और ध्यान से पढ़ो तो हम उन्हें कहते ही रहते हैं। खैर, अब जो सामान्य बच्चे होते हैं, जिसमें से 80% तो सामान्य बच्चे ही होते हैं, वो जाते हैं इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करने। बच्चे भारत के केस में 95% बच्चे जो हैं वो प्लेन ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं, सब्जेक्ट और स्ट्रीम चुन के। ये 21वां साल के आसपास का जो है उनका टाइम होता है। अब बच्चे अपने एक सब्जेक्ट पे स्पेशलिस्ट होंगे और कुछ और सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ेंगे। उसके एवज में उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा और कहलाएंगे डिग्री होल्डर, स्नातक। सुना है ना? इनमें से कुछ जो लकी स्टूडेंट होते हैं, जिनको एक्सपर्ट एडवाइस मिलते हैं अपने घर में पेरेंट्स से, या फिर अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में अगर वो हैं, या उनसे जो सीनियर्स हैं, हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं, उनको जो एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है, तो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ वो अपनी समझ, रुचि और जो सुझाव उनको प्राप्त होता है, जिस रूप में भविष्य में वो खुद को देखना चाहते हैं, वैसी तैयारियां भी साथ साथ में बच्चे जो है करते रहते हैं। अभी भी सारे लोग उनको कहते रहते हैं ध्यान से पढ़ो।
ग्रेजुएशन पूरा होता है और अगर जो है सफलता नहीं हाथ लगी, जो कि सामान्य रूप से अब हो रहा है, वैकेंसीज ज़्यादा है नहीं और हमारा जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो स्किल बेस्ड है नहीं, तो जल्दी नौकरियों पे जो है बच्चे जाते नहीं या फिर जो है अपने आप को रोजगार से जोड़ नहीं पाते हैं बच्चे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का दौर शुरू होता है और ये 23 से 25 साल की उम्र हो जाती है बच्चों की। इस बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी स्नातकोत्तर में जो बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट का प्रो नॉलेज लेते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। इस बीच उन्हें जो है ये डिग्री पूरा करने पे मास्टर की डिग्री मिलती है, यानी वो मास्टर डिग्री होल्डर कहलाते हैं, स्नातकोत्तर कहलाते हैं और आगे एमफिल और पीएचडी का राह उनका खुलता है। अभी भी जो है शिक्षक और पेरेंट्स भी साथ ही भी ध्यान से पढ़ो कहते रहते हैं। अब गौर करते हैं कि ये जो 25 साल गुजारे स्टूडेंट के रूप में एक विद्यार्थी ने स्कूल में, इंटरमीडिएट कॉलेज में और जाके फिर कॉलेज में, इन 25 सालों के बदले, इस मेहनत के बदले, ये जो पढ़ाई उसने की उसके बदले उसको मिलता क्या है? उसको जो मिलता है वो है अनएम्प्लॉयबल स्किल और वो डिग्री जो उसे नौकरी नहीं दिला सकती। अभी भी उसे कंपटीशन में बैठना होगा और अपने आप को बेहतर, बाकी लोगों से बेहतर साबित करना होगा, चोटी पे आना होगा। क्यों? क्योंकि जो 25 सालों में उसने पढ़ा वो नॉन कंटेम्प्रेरी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन था, यानी वो ज्ञान जो आज के संदर्भ में या आज के समय में उतना मतलब सारगर्भित नहीं है, उसका यूजफुलनेस उतना ज़्यादा नहीं है। वो उन्होंने पुराने कोर्सेज पढ़े हैं, कोर्स को लगातार अपडेट करने का तो चलन ही नहीं है हमारे देश में। अच्छा, ये सारा ज्ञान जो 25 साल दे के जो उसने प्राप्त किया वो आज ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब के माध्यम से और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपर्ट के द्वारा, जो देश के सबसे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा फ्री में अवेलेबल भी है। तो फिर ये 25 साल हमने खराब किए, ये तो सीधा सीधा मुझे समझ में आता है। इस बीच हमने जो विद्यार्थी को बताया और जो पढ़ाया उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं वो छूट गई। हमने बच्चों को कहा कि ध्यान से पढ़ो, लेकिन हमने बताया है नहीं कि ध्यान से आखिर पढ़ते कैसे हैं और ये ध्यान होती क्या चीज़ है। हमने कहा लर्निंग करो, लर्न करो, लेकिन लर्निंग हाउ टू लर्न बच्चों को सिखाया है नहीं। हमने कहा अपना दिमाग लगाओ, अपने माइंड पे काम करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड हम लोगों ने बच्चों को सिखाई ही नहीं। जो सबसे जरूरी था उसकी बातें इस बीच में पूरे 25 साल के दौर में हमने की ही नहीं बच्चों से। हम सब ने सुना है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, यानी हमको हेल्दी अपने शरीर को रखना चाहिए। लेकिन पूरे स्कूलिंग में बेसिक थ्योरेटिकल ज्ञान के अलावा बॉडी, माइंड, हेल्थ, एक्सरसाइज, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए, राइट पोस्चर क्या है, इन सब चीज़ों पे परिचर्चाएं हुई ही नहीं। और एक व्यावहारिक समझ और ज्ञान जो विकसित होना चाहिए था बच्चों में, वो हम लोगों ने विकसित करके दिया नहीं। ये सारी बातें मुझे हमेशा से लगता कि काश मुझे थोड़ा पहले ये सब कुछ पता होता। शायद इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये बात लेके जा रहा हूँ। खैर, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। आप स्टूडेंट हों या पेरेंट, अगर आप आज ये जान रहे हैं तो जब जागो तभी सवेरा आपका शुरू हो गया। नेक काम में देरी नहीं करते हैं, और क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ सिनर्जी है जिसमें हम साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं, एक साथ हैं, तो बिना समन्वय के काम नहीं होता है। इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक शेयर करके जरूर आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज के इस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में एक वाक्य में अगर हमारे बारे में कहूँ, हम सब के बारे में कहूँ, तो हम सभी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है या हम सभी का दायरा ऑटोमेटिक बढ़ गया है। आज अब संभावनाएं अनंत हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल है, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी लाइब्रेरीज और बाकी सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। आपको माने अनंत कंटेंट अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आपको जो कुछ चाहिए, फिजिकल चीज़ें भी, प्रोडक्ट्स भी, तो उसमें भी इनफाइनाइट ऑप्शन आपके पास है। इन सब के साथ आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहता है, क्योंकि इस एआई के युग में आपका जो फ़ोन है, आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। वो इंफॉर्मेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट हो सकता है। कुल मिला के ये डिस्ट्रक्शन है। एल्गोरिदम बेस्ड होने के कारण ये आपकी पसंद से मिलता जुलता तो होता है, लेकिन हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो ये कोई ज़रूरी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि अब जाने अनजाने हम सभी इन प्लेटफॉर्म्स के, इन एप्लीकेशंस के, इस इंटरनेट के एल्गोरिदम से घिर चुके हैं। करियर को चुनने के लिए बच्चों के पास इनफाइनाइट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको जो है कैसा करियर चुनना चाहिए इस पे डिस्कशंस जो है होने चाहिए।
हमारे जो बच्चे हैं उनको आज अपनी पसंद का करियर जो है चुनना चाहिए, यानी वो जो लाइक करते हैं उससे जुड़ा हुआ उनका करियर होना चाहिए। उनका जो कैरेक्टर टाइप है, यानी वो जिस टाइप के हैं उसके आधार पे जो है उनका करियर होना चाहिए। उनका जो आगे वो करने जाएंगे अपन जीवन में, वो उनके कैरेक्टर से मैच करना चाहिए। अपने नेचुरल स्किल जोन में जो है बच्चे अगर काम करेंगे तो वो बेहतर काम करेंगे। तो नेचुरल स्किल जोन में जो है हमारे बच्चों को काम करना चाहिए, और वो काम, वो करियर जो चूज़ करें बच्चे, वो नो डाउट प्रॉफिटेबल हो, स्केलेबल हो, क्योंकि जो है आगे हम किसी काम को बढ़ा नहीं सकते तो उस काम को करने के कोई मायने नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जो कुछ भी करें वो फ्यूचर रेडी हो। फ्यूचर रेडी का मतलब होता है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और धीरे धीरे एआई जो है आपको रिप्लेस करता जाएगा, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव या बेहतर शिक्षक नहीं बनते हैं तो आप जो करियर चुनेंगे वो फ्यूचर रेडी नहीं भी हो सकता है। खैर, एक फिजिकल टीचर या एक ह्यूमन टीचर से बेहतर अभी तक तो जो है टेक्नोलॉजी नहीं हुई है, तो ये एक करियर फ्यूचर रेडी है। लेकिन आप जो कुछ भी अपने करियर के रूप में अपने लाइक्स, अपने कैरेक्टर और स्किल जोन के आधार पर चुने, वो कम से कम प्रॉफिटेबल हो, स्केलेबल हो और फ्यूचर रेडी होना चाहिए उसको। यानी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो जो है जॉब या वो करियर ऑप्शन ही फ्यूचर में ओमिट हो जाए। जो हमारे नौजवान विद्यार्थी हैं ना, वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, यानी कुछ अगर प्रोडक्टिव उनसे नहीं कराइएगा तो डिस्ट्रक्टिव वो अपने आप करने लगेंगे। यही सच है, ये हमारे लिए सच है और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जो है सच है। तो ज़रूरत है उनमें सही समझ को जगाने की, उनको संयम सिखाने की और सही दिशा दिखाने की। बिना इनके जो स्थिति उत्पन्न होगी ना, उसमें हमारे बच्चे जो है दिग्भ्रमित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे, अपनी मालकियत वो खो देंगे। जो अथॉरिटी खोना होता है ना, उसी को हम एडिक्शन के श्रेणी में लेते हैं। तब हमारे बच्चे जो है अपने स्क्रीन से, वीडियो गेम्स के, सोशल मीडिया ऐप्स के, गैजेट्स के, और अब तो भारत में बेटिंग गेम्स भी अलाउ कर दी है सरकार ने, तो उनके जो है एडिक्शन में चले जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं मशीनीकृत यानी मैकेनिकल व्यवहार करने लगेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे बच्चों में गुस्से का प्रतिशत बढ़ गया है, यानी वो पहले से ज़्यादा जो है गुस्सा दिखाना शुरू कर दे रहे हैं। छोटे बच्चे अब स्ट्रेस लेना शुरू कर दे रहे हैं, बोर हो जा रहे हैं। उनमें तरह तरह के व्यसन के जो है आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं। ना वो ध्यान लगा सकते हैं, ना ध्यान लगाना जानते हैं। इन सब को जो है दूर करने के लिए, ये तो खैर समस्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये समस्याएं अभी विद्यार्थियों को आई हैं, तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि फिर समाधान क्या है। समाधान है शिक्षा समाधान। जो समाधान शिक्षा समाधान में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपन कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं। बच्चों को ना सिर्फ लर्निंग सिखाते हैं बल्कि लर्निंग हाउ टू लर्न सिखाते हैं कि आप कैसे आसानी से और जल्दी से ज़्यादा तथ्यों को याद कर सकते हैं और उनकी समझ विकसित कर सकते हैं। सिर्फ पढ़े लिखे थ्योरेटिकल ज्ञान से जो है प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं की जाती, यानी धरातल पे आप जब दुनिया में उतरोगे तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे जो आपको आएगा, क्योंकि हर दिन हर कुछ नया होता जा रहा है। तो ऐसे में जो स्किल आपको सीखनी है वो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, यानी आपने जो पढ़ा, आपने जो सीखा, उसके इतर भी सिचुएशन आए तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन को एनालाइज करके उसका समाधान निकाल सकें, रिजल्ट तक पहुंच सकें। अपने कैरेक्टर या इकिगाई के अनुसार अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को चुनना विद्यार्थियों को हमें सिखाना ही होगा। इसके बिना वो अपने जीवन के 4 पक्ष होते हैं, उनका भौतिक पक्ष, उनका मानसिक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष, जिसे हम अंग्रेजी में फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन करते हैं। इन चारों पक्षों में जब तक एक व्यक्ति काम करना नहीं शुरू करता है या इन चारों पक्षों में लगातार नहीं बढ़ता, तो वो अपने लाइफ में पूरी तरीके से जो है उसका समेकित विकास नहीं होता, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि ये बातें तो मुझे पता है, और आपके बच्चों को, अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी लग रहा होगा कि यार ये सब कुछ तो पता ही है सर। इसी को बोलते हैं आई नो सिंड्रोम, यानी मुझे तो ये सारी बातें पता है। आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन होना और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे समझ या ज्ञान या नॉलेज होना दो अलग अलग बातें हैं। इसका भेद हम लोग समाधान के माध्यम से समझते हैं। आजकल बच्चों में संयम का कमी है, इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। उनका जो अटेंशन स्पैन है, तो वो अटेंशन स्पैन घट के जो है काफ़ी कम हो गया है, गोल्ड फिश से भी कम। गोल्ड फिश 8 सेकंड तक अटेंशन में रहती है, एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर सकती है।
उससे भी हम लोग कम हो जा रहे हैं। ज़रूरी जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों में, यानी जागरूकता का लेवल हमारा जो है कम होता जा रहा है। मनोविज्ञान का हमें ज्ञान नहीं, बिना साइकोलॉजी पढ़े अब हम जो है इस एल्गोरिदम वाले युग में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। अगर हमें मेडिटेशन या ध्यान लगाना नहीं आता, योग से हम जुड़े हुए नहीं हैं, ज़रूरी एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, अपने बॉडी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, तो फिर आप समस्या में फंसेंगे। और समस्या को समझना और समाधान तक पहुंचना और पहुंचाना ही समाधान का काम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है। और अलग अलग वीडियोज़ के लिए जब हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, उसके लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। ऐसे ही किसी विषय को हम विस्तार से समझेंगे और उसकी समझ ही बन जाएगी फिर उसका समाधान। आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा मैं, उपेंद्र कुमार, समाधान में। धन्यवाद।